तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा आज ही का दूसरा वीडियो है और आप ऐसा समझिए, चूँकि हम लोग हायर लेवल पे तैयारी करने जा रहे हैं। सिर्फ 28 से 29 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को लेखपाल के। और अगर आप उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब अगर आपका परसेंटाइल 90 के अबव है तो आप उसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यूट्यूब के चोचलेपन पे मत जाइए, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने वाले सेंस में मत जाइए। अगर आप इतना समझिए कि अगर आपको लेखपाल बनना हो तो 30 दिन मेरे साथ दीजिए। मेरा खुद लगभग इतना ही आएगा, आपका भी इतना आएगा। देयर इज़ नथिंग, इस दुनिया में मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, जीत आपकी होगी। बस मेरा इतना साफ मानना है। और कोई लकोक जैसा कुछ नहीं होता। ईश्वर होते हैं, ईश्वर सबका साथ देते हैं, लेकिन जब आप खुद अपनी मेहनत करें तो सबसे पहला रूल और सिग्मा रूल, मैथ्स में 25/25 आपको लाना है लेखपाल होने के लिए। एक क्वेश्चन भी नहीं गलत होना। तो आज उसी का सबसे पहला वीडियो कि मैथ्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके देखिए अपने हवा में मत चलिए कहीं भी। हर चीज़ का सिलेबस दिया हुआ है, ऐसे ही लेखपाल का भी सिलेबस वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते चले जाइए। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। दो टाइप की स्टडी होती है, एक तो हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो देखिए फ़ायदा ये है कि आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। आपको पता है कि यही आना है, आप उसी की प्रैक्टिस करिए। और हार्ड वर्क या कुछ भी पढ़ते चले जाइए। अब आप एक मैथ्स की बुक उठाएंगे, देयर इज़ अ न्यूमेरस थिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है, पिछले साल के पेपर देखिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि मैथ्स में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है। और देखिए सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको हमेशा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना है, रटने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है और आप 15-15 क्वेश्चन हर टॉपिक के अच्छे से आपके माइंड में है। कितने क्वेश्चन? 15-15 क्वेश्चन। मेरी बात को कहीं लिख लीजिएगा। हर टॉपिक के 15 टाइप के वेरिएशन आप रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और आपका लेखपाल का मैथमेटिक्स एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा लेवल ही नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कार्य, समय और पानी की टंकी। ठीक, ये इतना आसान टॉपिक है कि अगर आप इसको समझ लेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, और नहीं समझिए तो ये एक क्वेश्चन आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक ये है। ठीक, ऐसे हम लोग लगभग 20 दिन में 20 टॉपिक को कवर करेंगे, और डेली, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी, सिर्फ 15 से 20 सवाल, ना उससे एक्स्ट्रा पढ़िए ना उससे कम पढ़िए, लेकिन वो 15 से 20 सवाल को आप रट डालिएगा। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, रट डालिए। आपको बुरा लगे लेकिन आप रट डालिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए, कार्य, समय और पानी की टंकी में ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। कार्य, समय, पानी की टंकी का एक मेन क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा मान लीजिए अगर मुझे कोई काम दिया जाए, मैं उसको 10 दिन में करता हूँ। तो मान लीजिए मेरा नाम है मानस। मानस किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, ठीक है, अगर मैं किसी काम को पूरा कंप्लीट 10 दिन में करता हूँ तो मैं एक दिन में कितना कंप्लीट करूँगा? बताइए, मानस इस पूरे काम का एक दिन में कितना भाग कंप्लीट कर लेगा? पूरा भाग कितना है? 10 दिन। एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/10 भाग। इस काम का कितना है? 1/10 भाग कितने दिन में? एक दिन। पूरा काम को कितना दिन में कर लूँगा? 10 दिन में। ऐसा एकदम क्लियर सा, पूरे काम को 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10वां भाग, एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब इसका सबसे पहला सिग्मा रूल क्या कहता है? वो कहता है कि, याद रखिएगा, अगर इफ़ एक बंदा ए है, किसी काम को, किसी भी काम को कितने में, मान लीजिए x दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? x डेज में पूरा करता है। तो वो एक दिन में काम का 1/x भाग पूरा करेगा। पहला सिग्मा रूल क्लियर एकदम, माइंड को कहीं भी डाइवर्ट मत होने दीजिएगा। पहला रूल क्या है? अगर मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूँ तो एक दिन में अपना उस काम का 10वां हिस्सा मैं कर लूँगा। ठीक है ना, क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूँ, ये बताइए, राम एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। एक है भाई साहब राम, वो किसी काम को 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो एक दिन में इसका 1/20वां भाग पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ये पहला सिग्मा रूल है। तो सबसे पहला रूल यही आता है। थैंक यू सो मच। थोड़ा थोड़ा पढ़िए।
तो चलिए, अब जब पहला आपको सिग्मा रूल पता चल गया तो उस सिग्मा रूल के हिसाब से हम लोग पहला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, यूपी की एक खास बात है, वो क्या है, ये कभी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से देख लिया कि ये टफ क्वेश्चन पूछता ही नहीं, बस ये बेसिक पूछता है। आपको हर टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला रूल क्या है कि अगर एक आदमी ए है, वो किसी काम को x दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x भाग। ये बात याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है कि एक है जॉन, जॉन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, कितने दिन में, 10 दिन में। दूसरा है, एक है अब्राहम, ये उसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में, 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। काम एक ही है, जैसे मिट्टी उठाना है, अब इस लोग को मिट्टी उठाना है, तो भैया ये थोड़ा सा गधा टाइप का था जॉन, तो इसको मिट्टी 10 दिन में उठाता है, और ये भाई मिट्टी 5 दिन में उठा लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये बताइए इसको सॉल्व करना है, तो रूल यही रहेगा। सबसे पहले जॉन को पकड़िए, सिग्मा रूल याद रखिएगा। सिग्मा रूल कहता है कि ये बताइए जॉन पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 10 दिन में। आपके घर के बाहर मिट्टी पड़ी है, मिट्टी उठाना है, तो जॉन 10 दिन में पूरी मिट्टी उठा लेता है। ठीक, तो एक दिन में कितनी मिट्टी उठाएगा, टोटल मिट्टी अगर 10 दिन में उठाएगा तो एक दिन में 1/10वां भाग उठा लेगा। तो जॉन एक दिन में कितना मिट्टी उठा लेगा, 1/10 भाग मिट्टी उठा लेगा, पक्का। ठीक, वैसे ही अब्राहम भाई थोड़ा तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा आदमी था, वो पूरी मिट्टी 5 दिन में उठा लेता है। कितने दिन में, 5 ही दिन में उठा लेता है। तो ये बताइए, अगर अब्राहम किसी मिट्टी को 5 दिन में, पूरी मिट्टी को, एक ट्रॉली भर मिट्टी है, उसको 5 ही दिन में उठा लेता है, तो एक दिन में अब्राहम कितनी मिट्टी उठाएगा बताइए। एक दिन में अब्राहम 1/5 भाग मिट्टी उठा लेगा। पूरी मिट्टी का कितना भाग, 1/5 भाग उठा लेगा। तो अब ये बताइए, एक दिन में जॉन 1/10 भाग उठा ले रहा है, एक दिन में अब्राहम 1/5 भाग उठा ले रहा है। दोनों एक दिन में कितना उठा लेंगे, जोड़ दीजिए दोनों को भाई। दोनों एक दिन में, जॉन अब्राहम एक दिन में कितनी में उठा लेंगे, 1/10 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये तो बहुत आसान सा है भाई। नीचे इन दोनों में से ये 10 है, ये 5 है, 10 को कॉमन ले लीजिए, नीचे वो ले लीजिए, एलसीएम 1 और इधर 5 दूनी 10, 2 1 3। ये कितने दिन का आया, अभी देखिए कॉन्सेप्ट, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। पूछा है कि दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो भैया ये बात बताइए, अभी जॉन अब्राहम दोनों लोग मिल के एक दिन में कितना भाग ख़त्म कर रहे हैं, 3/10 भाग। तो पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। जैसे देखिए, अगर एक आदमी ए है, किसी काम को x दिन में ख़त्म कर रहा है, तो एक काम को 1/x दिन में, अब इसको पलट दीजिए, 1/x भाग कोई एक दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरे भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, x दिन में पूरा करेगा। मेरी बात क्लियर है ना। लेकिन इसका वाई से वर्सा दोनों करेक्ट है कि अगर एक आदमी किसी काम को x दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/x भाग पलट दीजिए। अगर कोई आदमी किसी काम का 1/x भाग एक दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को पलट दिया x को ना। ठीक वैसे ही देखिए, एक दिन में 3/10, तो ये बताइए पूरा काम कितने दिन में, 10/3। जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला सिग्मा रूल है। ठीक, अब ये 2 है, हो सकता है 3 पे आ जाए, हो सकता है 4 पे आ जाए, तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। सिग्मा रूल यही रहेगा, याद रखिए, ठीक है ना। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करेंगे, अब आपको बहुत डिटेल रटने की ज़रूरत नहीं। अरे यार मैंने बहुत डिटेल पढ़, ये कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं है, लेखपाल का एग्ज़ाम है। ठीक है, थोड़ा बहुत कट बैठी होगी, उसे देख लेंगे। ठीक है, तो पहला रूल, अब ऐसे 5-6 रूल हैं। ठीक है, ये पहला रूल है। इसी के बाद इसी से रिलेटेड दूसरा रूल आएगा, जो कि अगली वाली वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच।